नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्धिज्म 563। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और नई कहानी जिसका नाम है ध्यान का पथ। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। अनन्या एक युवा लड़की थी जिसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता था। वह अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसके स्कूल में एक ध्यान शिविर आयोजित किया गया। उसने सुना कि यह शिविर बुद्ध के ध्यान सिद्धांतों पर आधारित है। उसने इसमें भाग लेने का निर्णय लिया। शिविर में एक ध्यान शिक्षक अरविंद ने उसे ध्यान की मूल बातें सिखाई। उसने बताया कि कैसे ध्यान के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। अनन्या ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन पहले दिन उसे बहुत मुश्किल हुई। उसका मन विचलित हो रहा था और उसे ध्यान में एकाग्रता नहीं हो रही थी। अरविंद ने उसे समझाया, ध्यान में धैर्य आवश्यक है। बुद्ध ने कहा है कि ध्यान के माध्यम से मन की शांति और संतुलन प्राप्त होता है। अनन्या ने धैर्य के साथ ध्यान का अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन थोड़ा शांत हो रहा है और उसकी गुस्सा करने की आदत कम हो रही है। एक दिन ध्यान के दौरान उसे एक गहरा अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक शांति का स्रोत है जिसे वह अब तक अनदेखा कर रही थी। ध्यान के बाद उसने अरविंद से अपने अनुभव के बारे में बताया। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी प्रगति का संकेत है। बुद्ध ने कहा है कि शांति का अनुभव आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। अनन्या ने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि उसकी गुस्से की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो रही है और उसकी सोच में स्पष्टता आ रही है। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ध्यान की विधि साझा की। उन्होंने भी इसे अपनाया और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। अरविंद ने उसे एक पुस्तक दी जिसमें बुद्ध के ध्यान और शांति के उपदेश थे। अनन्या ने उसे पढ़ा और उसमें लिखे सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू किया। अनन्या की शांति और आत्मसंयम की कहानी उसके स्कूल में फैल गई। उसके शिक्षक और सहपाठी उसकी सराहना करने लगे और उससे प्रेरित होने लगे। एक दिन स्कूल में एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें अनन्या ने ध्यान के महत्व पर भाषण दिया। उसने अपने अनुभवों और बुद्ध के उपदेशों को साझा किया। उसका भाषण सुनकर सभी प्रभावित हुए। प्रधानाचार्य ने कहा, अनन्या ने हमें दिखाया है कि कैसे ध्यान और शांति के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी जीवन यात्रा ने उसे न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी एक बेहतर इंसान बना दिया है। उसने ध्यान और शांति के महत्व को फैलाने के लिए एक समुदाय केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया, जहां लोग आकर ध्यान कर सकें और बुद्ध के उपदेशों को समझ सकें। उसने अरविंद की मदद से केंद्र स्थापित किया और वहां नियमित ध्यान सत्र आयोजित करने लगी। लोग बड़े उत्साह से इसमें भाग लेने लगे। केंद्र में लोगों की संख्या बढ़ती गई और ध्यान के माध्यम से उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। अनन्या ने देखा कि उसका प्रयास सफल हो रहा है। उसने समझा कि बुद्ध के उपदेश केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन में लागू करके ही उनका वास्तविक महत्व समझा जा सकता है। अनन्या ने अपनी जीवन यात्रा को ध्यान और शांति की दिशा में समर्पित कर दिया। उसने महसूस किया कि सच्चे अर्थों में जीवन का उद्देश्य शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करना है, और इस प्रकार अनन्या की कहानी ने अनेकों को प्रेरित किया। अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। अगले वीडियो में फिर से एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।